नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीईटी 2021। इसके अलावा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, साथ ही अगर बात की जाए और भी तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर, तो वीडियो को आप सभी लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लाइक अवश्य कर देना, साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अनअकैडमी लेकर आया है टॉप एजुकेटर्स के साथ टॉप बैचेस जो कि स्टार्ट हो रहे हैं 15 दिसंबर 2021 से। एसएससी सीजीएल साथ में सीएचएसएल 2021 एग्जाम के लिए आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं 15 दिसंबर 2021 से। साथ ही एसएससी सीपीओ 2021 के फाउंडेशन बैच को भी ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा सीईटी का अगर प्रिपरेशन करें तो ब्रह्मास्त्र बैच शुरू होने वाला है 15 दिसंबर 2021 से। साथ ही अगर बात की जाए सभी एसएससी के एग्जाम के लिए कंप्लीट बैच ऑन जनरल स्टडीज भी स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा लक्ष्य बैच को भी आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं एसएससी सीजीएल 2021 और 22 के एग्जाम के लिए। साथ ही अनअकैडमी लेकर आया है एक और ब्रांड न्यू फीचर्स। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसका यहां पे पिक्चर को अपलोड करें, कुछ ही सेकंड के अंदर आपको मिलेगा पूरा इंस्टेंट सॉल्यूशन। साथ ही टेस्ट सीरीज और अगर बात की जाए एसएससी के सभी फ्री क्लासेस को लेकर यहां से आप सभी के सामने पूरा शेड्यूल दिया है, जिसको आप सभी दिन के अकॉर्डिंग और टाइम के अकॉर्डिंग ज्वाइन भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अपने रेज हैंड को करके अपने फेवरेट एजुकेटर से अपने सवाल भी यहां पर पूछ सकते हैं। साथ ही अनअकैडमी एसएससी कॉम्बैट में हिस्सा लेना बिल्कुल ना भूलें। जनरल अवेयरनेस के लिए 40 मिनट में 50 क्वेश्चन और आप सभी जीत सकते हैं 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। अगर आप अनअकैडमी की प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यहां पे आप सभी इस्तेमाल करें आज ही गौतम 10, जिससे आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर बात की जाए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, मैं आपको यहां से खुशखबरी भी देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले यूपी टीईटी को लेकर भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी नई परीक्षा की तारीख को लेकर परेशान भी हैं और ऐसे में यूपी टीईटी के अंदर एक के बाद एक बड़े धमाके होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर जानकारी के मुताबिक देखा जाए तो यहाँ पे कहना है कि मुख्य आरोपी को दबोचा गया है। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा यूपी टीईटी 2021 पेपर लीक के कांड को लेकर अगर बात की जाए तो मुख्य आरोपी संतोष कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर अगर बात की जाए, डॉक्टर संतोष चौरसिया को एसटीएफ ने बुधवार को आलमबाग से यहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे में जानकारी ये भी देखने के लिए मिली है कि मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में भी ये आरोपी थे। एसटीएफ की पूछताछ में संतोष ने इस बात को कबूल किया है कि उसने 20 लाख रुपए में पेपर कराने को लेकर सौदा किया था। पूछताछ में ये भी बात सामने आई है और फिलहाल उनको यहाँ से जो जेल है वो भेज दिया गया है। संतोष ने 20 लाख रुपए में पेपर लीक कराने का सौदा किया था। संतोष के मुताबिक अगर देखा जाए 26 नवंबर को नोएडा के अंदर लखनऊ पहुंचा, 27 को रोशन पटेल से मुलाकात की गई। उसी दिन अगर बात की राहुल मिश्रा के साथ में मिलकर पेपर लीक के लिए लगभग 40 लाख रुपए मांगे गए। हालांकि बातचीत में फैसला 20 लाख के अंदर कर दिया गया। तो वहीं दूसरी तरफ एक और समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी दी जाती है कि व्हाट्सएप के ऊपर भेजा गया था यूपी टीईटी का पेपर लीक के कांड को लेकर मुख्य आरोपी संतोष की अगर बात की जाए, विकास दीक्षित साथ में दोनों ने मिलकर व्यापम घोटाले में जेल जा चुके हैं। जेल से छूटने के बाद एक बार फिर से कहीं न कहीं उन्होंने यहाँ पे भर्तियों के अंदर धांधली और भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया। नीचे जानकारी आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाती है कि इसके बाद संतोष ने अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में लखनऊ आया और यहाँ से अगर टीईटी पेपर देने की बात की गई। उन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ से आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिली है। नीचे ये भी लिखा हुआ कि 20-20 हज़ार के अंदर पेपर बांटे गए थे। एक कोचिंग की फीस के आसपास यहाँ पे पेपर बांटे गए। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस प्रकार पेपर लीक हुआ था। हालांकि आप सभी जानते हैं कि इसके अंदर एक बड़े खुलासे होने की आशंका है, एक बड़े अधिकारियों के नाम आने की आशंका है, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार के मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं जिनका नाम तक कभी नहीं सुना हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए यूपी टीईटी की नई परीक्षा की तारीख के बारे में, लगातार अभ्यर्थी के मन में सवाल है कि यूपी टीईटी की नई परीक्षा की तारीख क्या होगी। उसी को लेकर दोस्तों यहाँ पे भी जानकारी आप सभी के सामने देखने के लिए मिलती है कि यूपी टीईटी की जल्द जारी की जाएंगी नई परीक्षा की तारीखें। उसी को लेकर नीचे लिखा है कि उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड के माध्यम से आयोजित की जाने वाली यूपी टीईटी परीक्षा, जो कि 28 नवंबर 2021 को होने वाली थी, फिलहाल उसको रद्द कर दिया गया था। लेकिन एक बार फिर से नए साल के अंदर इस परीक्षा को आयोजित किया जाएगा। जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि जल्दी इसको लेकर नया शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। पुनः परीक्षा की मांग को लेकर अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आप सभी जानते हैं कि एस्टेट की मांग की जा रही है। पेपर लीक हो जाने के बाद से नई परीक्षा की तारीखों को लेकर जानकारी देखने के लिए मिली है कि जल्द इनका जो ऐलान है वो किया जाएगा। इस परीक्षा के लिए प्रिंटिंग प्रेस तथा परीक्षा केंद्रों का चयन का जो निर्धारण है वो किया जा रहा है, इसलिए अभी तक नई परीक्षा की तारीखों को लेकर घोषणा नहीं की गई है। यहाँ पर थोड़ा सा आप सभी को और इंतजार करना पड़ेगा। साथ ही अगर बात की जाए नीचे नई परीक्षा की तारीख के बारे में,
अभी तक जो बोर्ड के अधिकारियों के माध्यम से जानकारी निकल कर आई है यूपी टीईटी की नई परीक्षा की तारीख को लेकर, उनका दावा है कि ये जो परीक्षा आप सभी को देखने के लिए मिलेगी जनवरी के दूसरे सप्ताह के अंदर कराए जाने को लेकर योजना पहले बनाई जा रही थी, लेकिन उस पर मंजूरी नहीं बनी। अब यहाँ से कहने की 20 से लेकर 25 के बीच में आपकी परीक्षा को लेकर यहाँ से प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। अब शासन की तरफ से फैसला लेना होगा कि ये जो परीक्षा 20 से 25 के बीच में होगी या फिर इससे भी आगे जा सकती है, या फिर शासन की तरफ से इससे पहले कराए जाने को लेकर कोई उम्मीद है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर इंतजार होगा। नई परीक्षा की तारीख की संभावना अगर देखा जाए तो 20 तारीख के बाद ही आपकी परीक्षा होगी। फिलहाल फैसला तो शासन को लेना है, लेकिन अभी तक कोई शासन आदेश जारी नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी खुशखबरी को लेकर 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। बहुत सारे अभ्यर्थी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और लगातार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए इंतजार में दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर भी है कि इतने लंबे समय तक हम प्रिपरेशन नई शिक्षक भर्ती के लिए कर रहे हैं और चुनाव से पहले अगर भर्ती नहीं आई तो उनका क्या होगा, किस प्रकार वो आगे की भर्तियों के अंदर बैठेंगे। लेकिन मैंने हमेशा कहा था कि आप लोग अगर एकजुट रहे, एकजुट आप सभी अगर रहते हैं तो यहाँ से सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन ही जारी नहीं होगा, आपको नौकरी भी मिलेगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको यहाँ से कहीं ना कहीं संघर्ष तो करना पड़ेगा। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर खुशखबरी निकल कर आ रही है। आप सभी वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। देखने वाले छात्रों के मुताबिक लाइक करने वाले छात्रों की संख्या हमेशा कम रहती है और सबसे पहले जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। जैसा कि कल देर शाम को वीडियो आकर मैंने आप सभी को बनाया था कि यहाँ पर नई 97,000 शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। शासन प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में हुई बैठक के बाद आप सभी को जानकारी दी गई थी, लेकिन उससे पहले आप सभी यहाँ पे देखें आज के कई समाचार पत्रों के अंदर जानकारी देखने के लिए मिलती है कि परिषदीय स्कूलों की शिक्षक भर्ती को लेकर जल्द फैसला लिया जाएगा सरकार की तरफ से। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के अंदर शिक्षक भर्ती को लेकर अगर बात की जाए, सरकार जल्दी निर्णय लेने वाली है। बेसिक शिक्षा विभाग के महानिदेशक साथ ही अगर बात की सचिव अनामिका सिंह के साथ में मुलाकात देखने के लिए मिली। 97,000 रिक्त पदों में भर्ती की मांग को लेकर आंदोलन करने वाले अभ्यर्थियों की तरफ से यहाँ पे कहीं ना कहीं मुलाकात की गई और साथ ही ये आश्वासन भी दिया गया कि जल्दी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा। अभ्यर्थी लगातार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर डटे हुए हैं। नीचे देखने के लिए मिलेगा प्रतिनिधि मंडल की तरफ से विभाग के अधिकारी अनामिका सिंह से मुलाकात करते हुए यहाँ पर जानकारी दी गई कि जल्दी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा। अगर आपने मेरा कल देर शाम वाला वीडियो देखा होगा तो इसके अंदर मैंने आप सभी को जानकारी भी दी थी कि यहाँ पे अभ्यर्थियों के माध्यम से बेसिक शिक्षा परिषद में जाकर छात्रों की तरफ से मुलाकात की गई नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, और यहाँ से कई ऐसे मामले देखने के लिए मिले जो कि आप सभी के लिए राहत भरे हैं। पहला अगर बात की जाए कमेटी की रिपोर्ट को लेकर, तो यहाँ से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर कमेटी की रिपोर्ट मिल चुकी है। कमेटी के अंदर हालांकि अभी तक ये जानकारी नहीं दी गई है कितने रिक्त पद हैं और कितने नहीं, इसकी भी जानकारी अधिकारियों से ली जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी ये देखने के लिए मिली कि सरकार की तरफ से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर विचार करना शुरू कर दिया गया है। तीसरा सबसे बड़ा मामला यह भी था कि कहीं ना कहीं शासन की तरफ से आश्वासन दिया गया कि आपके मुद्दे को लेकर यहां से कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए। तो ऐसे में कल की तारीख में जो छात्रों की तरफ से मुलाकात हुई थी और आज भी कहीं ना कहीं इको गार्डन के अंदर धरना प्रदर्शन जारी है, इससे दो बातें पूरी तरीके से तय हो जाती हैं कि आप लोग अगर अपनी मांग पर डटे रहे तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के अंदर आपको एक बड़ी सफलता मिलने वाली है। लेकिन उसके लिए आप सभी को एकजुट रहना पड़ेगा। लगातार प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए धरना प्रदर्शन आपको करने होंगे। जिसमें वार्ताक्रम इस प्रकार है। सबसे पहले उनसे कहा गया कि हम सब प्रशिक्षित हैं और 3 साल से प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है, अभी तक प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आई है। जहां पर डीजी महोदय ने कहा इस मामले पे संज्ञान में है और इस पे शासन स्तर पे चर्चा हो रही है। उसके बाद दूसरा सवाल ये किया गया कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में 51,112 पद पे चर्चा सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दिया है, जिस पर अभी तक भर्ती नहीं दी गई है। जिसमें मैडम ने बोला है देखिए इस मामले को संज्ञान में है, हम इस बारे में अगली बैठक में चर्चा पर चर्चा करेंगे और जैसा भी होगा आप सबको बताएंगे। और उन्होंने कहा कि धरने को स्थगित कर दें, लेकिन धरना हमारे द्वारा बोला गया कि धरना अनवरत चलेगा जब तक लिखित रूप से विज्ञापन नहीं जारी हो जाता, जब तक हम सबकी मांगों को पूरा नहीं हो जा सकता। मैं निवेदन
क्योंकि जितनी बड़ी संख्या के अंदर आप सभी की मांग बढ़ेगी उतनी बड़ी संख्या के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी जारी होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 9,212 पदों पर भर्ती के विज्ञापन को लेकर। जैसा कि देर रात को एक वीडियो बनाकर जानकारी मैंने आप सभी को डिटेल में दी है, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर एक बार देख सकते हैं। 9,212 पदों के लिए आवेदन 5 जनवरी तक आप सभी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला 9,212 पदों की भर्ती के लिए बुधवार से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई। ऑनलाइन आवेदन 5 जनवरी तक लिए जाएंगे। 22 जनवरी तक आप सभी यहां पे संशोधन कर सकते हैं। आयोग के सचिव के माध्यम से जारी नोटिफिकेशन के अंदर जानकारी दी गई है कि 25 रुपये आप सभी से फीस ली जाएगी। इसके अलावा 5 जनवरी 2022 आपकी अंतिम तारीख देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा ऑनलाइन माध्यम से आप सभी अपनी फीस जमा कर सकते हैं। और भी तमाम जानकारी इससे संबंधित मैंने आप सभी को दे दी है। एक बार डिटेल वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है लगभग आप सभी की नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बाद पीईटी के बाद लेखपाल भर्ती को लेकर, क्योंकि लगातार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार है तो वहीं दूसरी तरफ लेखपाल भर्ती का भी इंतजार है। लेखपाल भर्ती को लेकर बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। हाल ही में शासन आदेश के माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिली कि CCC को यहां से हटा दिया गया है। इसी के साथ शासन की तरफ से एक और बड़ी अपडेट निकल कर आई। CCC को हटा देने के बाद लेखपाल भर्ती के विज्ञापन को लेकर जितनी भी अड़चन थी पूरे तरीके से समाप्त हो गई। अब ऐसे में लेखपाल भर्ती के विज्ञापन को लेकर बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जानकारी देखने के लिए मिली है कि आगामी 6 से 7 दिनों के अंदर लेखपाल भर्ती का विज्ञापन भी यहां से जारी कर दिया जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो जल्दी लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी करते हुए इसके भी जो आवेदन है वो ले लिए जाएंगे। हालांकि आयोग की तरफ से यहाँ पे विचार किया जा रहा है कि एक साथ 2 भर्तियों के आवेदन लेने में क्या वेबसाइट में कोई ज़्यादा समस्याओं का सामना करना होगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर विचार किया जा रहा है। जैसे ही यहाँ से सारी चीज़ें स्पष्ट होती हैं उसके बाद में आप सभी के सामने सारी चीज़ें यहाँ से देखने के लिए मिलेंगी। तो बड़ी अच्छी खबर निकल कर आ रही लेखपाल भर्ती के नोटिफिकेशन को लेकर। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो 25 तारीख से पहले कभी भी लेखपाल भर्ती का विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा। तो लगातार आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहें, जल्द आपको यहाँ से खुशखबरी मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए यूपीएससी दरोगा भर्ती की परीक्षा को लेकर, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दरोगा भर्ती को रद्द किए जाने की लगातार छात्रों की ओर से मांग की जा रही है। अभ्यर्थी ट्विटर वार करें, लगातार छात्र धरना प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं कि जो कहीं ना कहीं यूपीएससी परीक्षा के अंदर देखने के लिए मिला है उसको देखते हुए बड़े स्तर पर इसके अंदर धांधली और भ्रष्टाचार के जो सबूत हैं वो मिल रहे हैं। इसके आधार पर इस परीक्षा को रद्द कर दी और दोबारा से परीक्षा कराई जाए। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर कल की तारीख में छात्रों की तरफ से ट्विटर वार भी किया गया, जिसके अंदर मिलियंस में हमें ट्वीट देखने के लिए मिले। ऐसे में छात्रों की सिर्फ एक मांग है कि परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर कल की तारीख में नोटिस जारी किया गया पुलिस भर्ती बोर्ड के माध्यम से। उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर जितनी भी आंसर की वायरल होती हुई दिखाई दे रही है या फिर जो भी जानकारियां चल रही हैं पुलिस भर्ती बोर्ड की परीक्षा के बारे में, वो पूरे तरीके से भ्रामक है। लेकिन छात्रों का ऐसा दावा है कि परीक्षा के अंदर बड़े स्तर पर धांधली हुई है और इस परीक्षा को रद्द करके दोबारा से आयोजित किया जाए। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। हालांकि बोर्ड के माध्यम से नोटिस जारी किया गया है कि इस परीक्षा को फिलहाल रद्द नहीं किया जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि छात्रों की तरफ से अगर मांग की जाती है तो सरकार की तरफ से क्या विचार किया जाएगा। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।